जरा सुनिएगा। जिस तरह हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से भी हाल ही में जिस तरह डिफेंस सेक्टर में एक और लंबी छलांग लगाई है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 2, 1 now। लोग, ये एक कूड़ेदान है। हम अमेरिका में कूड़े सामान इसके अंदर फेंकते हैं। देखो देखो, क्या आप देख सकते हैं कूड़े सामान जमीन पर है? नहीं, क्योंकि हम कूड़ेदान इस्तेमाल करते हैं। इसलिए पाकिस्तानी लोग कूड़ेदान इस्तेमाल कीजिए। और बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। इस पर मैं क्या कहूँ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आंधी आएगी, वो तूफान आएगा कि जो आपने सुनामी की आप बात सुनते हैं कि ये जो फार ईस्ट के अंदर आता है, ये उससे भी दर्दनाक होगा। क्योंकि एक और ये बड़ी कामयाबी है जिसको लेकर रक्षा मंत्री ने DRDO को बधाई दी है। सशस्त्र बलों का हौसला बढ़ा है। ब्रह्मोस मिसाइल और उसके ऊपर ये हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज्यादा आगे चले गए। क्लियरली हम कोई सैंक्शंस, किसी किस्म का प्रेशर इंडिया पे नहीं डलवा सकते। ये एक हकीकत है, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल शर्म आ जाती है, क्योंकि वो मीडिया तो कम ही रहा है। वाले मुल्क में एक खौफनाक किस्म का एक नया इम्पेटस आया है, एक मूवमेंट आ गई है, एक मोमेंट आ गई है हिंदुस्तान में, जिसमें ये होने लग गया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत इंडिया का ये लेटेस्ट मिसाइल। वहाँ का इंस्टीट्यूट है जी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनके जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, उन्होंने इस जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये बनाने में हेल्प की है। रेंज इसकी है 1500 किलोमीटर, जो 930 माइल्स बनती है। हाइपरसोनिक मिसाइल आम मिसाइल से 3-4 गुना ज्यादा स्पीड से आपके मुल्क की तरफ आता है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करेंगे? हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। में माइक्रोसॉफ्ट में मतलब कि हर जगह बड़ी बड़ी जो भी मतलब कि चीजें हैं इस तरह की, हर कंपनी में उनका कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। और मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशंस चल रहे हैं वो काफ़ी डेंजरस है। दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल तो बना ली और पाकिस्तान पर दाग भी दी, लेकिन अब आई है विष्णु मिसाइल की बात। तो यहाँ पर अगर विष्णु मिसाइल पाकिस्तान पर चलती है या पाकिस्तान विष्णु मिसाइल का टेस्ट देखना चाहता है, तो पाकिस्तान एक बार भारत के साथ में हाथापाई कर सकता है। तो भारत से भिड़ना पाकिस्तान की ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि भारत अब सेल्फ डिफेंडेंट हो गया है और सेल्फ चीज़ें कर रहा है। हम किसी दूसरे देश पर भरोसे नहीं रह सकते हैं। अब पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान चाइना है या अन्य देश पर, तुर्की है, चाइना है, इन पर वो अपना एक वजूद बनाना चाहता है कि हम इनके भरोसे हैं, ये हमारी हेल्प करेंगे। चाइना कभी किसी की हेल्प नहीं करता है। खुद के बदौलत जो चीज़ें हो जाती हैं वो किसी के अन्य के बदौलत नहीं हो सकती हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम रिएक्शन की तरफ, देखते हैं और क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं। मिलते हैं आपको लास्ट में। क्योंकि आपके बड़े बड़े शहर नज़दीक हैं हिंदुस्तान से। कराची साथ ही लगता है गुजरात के, लाहौर साथ ही लगता है पंजाब के। तो उस हिसाब से आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाएगा जब मैक 8 की स्पीड से ये मिसाइल आपके ऊपर। IIT जो टीम IIT बिल्कुल, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि आज जितने भी बड़ी कंपनी है ना, गूगल हो गया या इस तरह की और कंपनी, उनके जो CEO है वो सारे इंडिया। 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ETLDHCM इसका नाम है, इसका वर्किंग टाइटल है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी है और ये कन्वेंशनल केपेबल भी। मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टैक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिर्फ दुनिया में 3 ममालिक के पास है, अमेरिका, रशिया और चाइना।
और अब हिंदुस्तानी चौथा मुल्क बनने वाले हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिल मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट ये जंग खत्म नहीं हुई, मोदी पे उनका इरादा अच्छा नहीं है। वो पाकिस्तान के जिस भी इलाके में वार करें, हमारे सैकड़ों फौजी जो हैं वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। जब इंडिया क्योंकि उसको गरूर था और तकब्बर था और उसका जो डिफेंस बजट था हमसे 10 गुना था और उसकी इकानमी वो कहता है कि हमारी 12 गुना है। वो कहता है कि मेरी इकानमी 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, 4200 अरब डॉलर, और पाकिस्तान 350 वो तो अरब डॉलर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है IMF के बदौलत जो पाकिस्तान अपने आप पर बलबूते पर फूलता हुआ दिखाई देता है कि भाई हमने इतना कर्जा लेकर और अपनी जो पाक आर्मी है या पाक नेवी है या पाक एयरफोर्स है इनको हमने बूस्ट कर लिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान लोन लेकर या पाकिस्तान कर्जे में डूबकर अपनी जो सैन्य सेना है या सैन्य चीज़ें हैं उसको बढ़ा रहा है। हालांकि ये जो चीज़ें पाकिस्तान आज कर रहा है उसमें पाकिस्तान की प्रेजेंट टाइम पर कहीं ना कहीं कुछ बेवकूफ़ी भी लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो आज समय पे कर रहा है वो पाकिस्तान की आगे चलकर दर्द भरी कहानी भी बन सकता है। जैसे जिस समय पाकिस्तान ने इंडिया से हमला किया या इंडिया पर हमला करने के बाद में पाकिस्तान की जो हालत है आज के टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा डाउन मार चुकी है। पाकिस्तान ये खुद जानता है कि हमने आज के टाइम पर जो हम जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर पाकिस्तान का रहना मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम पर पाकिस्तान में जो पानी है या कोई भी चीज़ ऐसी पानी है या फिर खाने पीने की सब्जियां हैं, वस्तुएं हैं, उनमें पाकिस्तान जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि सबने अभी देखा भी है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।